आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरों पर। कश्मीर और जम्मू के बाद अब पुंछ जिले में की गई एसआईए द्वारा छापेमारी। यह छापेमारी आतंकी फंडिंग के मामले को लेकर की गई। बताया जा रहा है कि छापेमारी 2 भाइयों के आवास पर की गई, जिसके बाद पुलिस को टेरर फंडिंग मामले से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए। सूत्रों के मुताबिक दोनों भाइयों के खिलाफ शिकायत थी कि दोनों की आतंकियों को धन उपलब्ध कराने में भूमिका है। आतंकी फंडिंग मामले में केंद्र सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल तक के लिए लगाया प्रतिबंध। पीएफआई के काले कानूनों का पता चलने के बाद ही केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। अधिसूचना में बताया गया है कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य प्रतिबंधित संगठन के नेता थे। इसके साथ ही पीएफआई के जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ साथ आईएसआईएस जैसे आतंकी समूहों से भी संबंध मिले। बताया जा रहा है कि पीएफआई के कुछ सदस्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों में भी शामिल थे। इसके बाद पीएफआई के कई सदस्यों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर की जेलों में कैद आतंकियों और अपराधियों द्वारा फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जम्मू की सेंट्रल जेल कोट भलवाल और श्रीनगर की सेंट्रल जेल में 4G जैसे नेटवर्क को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा जैमर को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। नए सिस्टम की वजह से जेलों में अवैध रूप से चलने वाले किसी भी मोबाइल नेटवर्क का सिस्टम जाम हो जाएगा। गृह विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही जेल विभाग में इसका काम शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें से एक पाकिस्तानी भी शामिल था। मारे गए आतंकियों की पहचान बटपोरा के मोहम्मद शफीक गनी और टाकिया गोपालपुरा के मोहम्मद आसिफ वानी उर्फ यावर के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मारे गए दोनों आतंकवादियों को आतंकवादियों की श्रेणी में रखा गया था और वे प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। जम्मू के नगरोटा इलाके में व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने मनाया अपने स्वर्ण जयंती समारोह और आजादी का अमृत महोत्सव। इस महोत्सव में कई सारे स्कूली बच्चों के साथ साथ कड़ी तादाद में लोग भी शामिल हुए। महोत्सव में सुरक्षा कर्मियों के सामने कई सारे प्रदर्शन भी दर्शाए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से आज लोग इस तरह अपने बच्चे की जान बचाई। 2 साल आगे ऐसे महोत्सव में जीओसी व्हाइट नाइट कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा, पिछले 2 वर्षों से इस क्षेत्र में एलओसी पर कोई सफल घुसपैठ नहीं हुई है। हम एक मजबूत आतंकवादी विरोधी ग्रिड के साथ भीतरी इलाकों को सुरक्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। In the 50 years of history and even prior to that, the area which comes under control of White Knight Corps has seen action in all the wars. As you are aware, in 47-48 also, the Kabalis have raided areas of Nashara, Jangad, even put a siege to Punch. And the brave soldiers of the formation were able to fight back, take over these areas which became ceasefire line. Again in 65, there were all fights and we captured the Haji Pir, which was very important objective, which was captured in 65 war. And similarly in 71 also, the Nangi Tekri was captured by the brave soldiers of White Knight Corps. Subsequent to this,
we saw the evil designs of Pakistan in which they wanted to make disturbance into whole of Jammu and Kashmir by the strategic of thousands cut. उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जल्द हो सकते हैं भाजपा में शामिल। बलवंत सिंह मनकोटिया ने कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी को अलविदा कहते हुए पार्टी को इस्तीफा दिया था। इसके बाद खबर आ रही है कि मनकोटिया दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और वे जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नॉर्थ इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।